विद्या भारती शिशु मंदिर में नवीन शिक्षा नीति को लेकर आचार्यों का प्रशिक्षण। विद्या भारती शिशु मंदिर वनखेड़ी गोविंद नगर के माध्यम से छात्रावास प्रांगण में नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा, जिसकी विस्तार से जानकारी वहां के प्रशिक्षक एवं सभासदों द्वारा कुछ इस तरह बताया गया। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। उपस्थित हैं हम नर्मदापुरम जिले की तहसील बनखेड़ी में। बनखेड़ी के करीब ही गोविंद नगर है, जहां पर हम मौजूद हैं सरस्वती शिशु मंदिर आवासीय प्रकल्प गोविंद नगर, जहां पर प्रशिक्षण चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के संचालक और संस्थापक, सभी लोग मौजूद हैं। मैं उनसे चर्चा करूँगा और इन क्या क्या चल रहा है उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। बंद करो। तो हमारे साथ हमारे आज के कुछ मेहमान हैं, हम उनके पास चलेंगे और उनसे ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाई साहब, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, जिससे हमारे जो दर्शक हैं और हम जो जानना चाहते हैं कि क्या कार्यक्रम चल रहा है, मैं उनके लिए आपका परिचय जानना चाहूँगा। राजेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्णकालिक विद्या भारती जिला प्रमुख रायसेन एवं मीडिया प्रभारी। और यहाँ जो नवीन आचार शिक्षण वर्ग चल रहा है रायसेन जिले का और होशंगाबाद जिले का, इसका वर्ग संयोजक हूँ। भाई साहब, हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, प्रशिक्षण चल रहे हैं। यहाँ पर जो दीदी हैं वे भी आई हैं और आचार्य हैं वे भी आए हैं। क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या इसके विषय में विस्तार से बताएं। सरस्वती शिशु मंदिर योजना के तहत वार्षिक प्रशिक्षण चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके तहत प्रत्येक वर्ष 50 घंटे का शिक्षण प्रत्येक आचार्य को अनिवार्य है। इसके तहत हमारे आचार्य यहाँ 7 दिवसीय आचार प्रशिक्षण वर्ग प्राप्त कर रहे हैं। इनको सुबह 5 बजे से लेकर और रात्रि 10 बजे तक की दिनचर्या है। इसमें विविध कालांश और विविध प्रकार के जो है गतिविधि सिखाई जा रही हैं, जिसमें शारीरिक शिक्षा है और नैतिक शिक्षा है, संगीत शिक्षा है और तकनीकी शिक्षा है। इस प्रकार का प्रशिक्षण इनको यहाँ दिया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम को, जैसा कि आपने हमें बताया, कितनी सारी गतिविधि कराई जा रही, क्या उद्देश्य है इस पूरी गतिविधि? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भैया बहनों को हमको जो सिखाना है, पहले जो शिक्षा थी हमारी, उसके तहत अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें खेल खेल में शिक्षा, आओ करके देखें, और बस्ता विहीन शिक्षा यानी आनंददायक शिक्षा हमको इसमें आचार्यों को देना है, ताकि बच्चों पर कोई बोझ ना हो। और पहले जो बच्चों को परीक्षा का एक भय रहता था, उसको परीक्षा शब्द को हटा के वार्षिक मूल्यांकन शब्द किया गया है। इसलिए खेल खेल में शिक्षा और मनोरंजन के हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, ताकि बच्चों को बोझ ना लगे और शिक्षा आनंद का विषय बन जाए। इस प्रकार से बच्चे आनंदपूर्वक शिक्षा ग्रहण करेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं महेंद्र सिंह चौहान, विद्या भारती का पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ, नर्मदापुरम जिले का जिला प्रमुख हूँ। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे जो कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, गतिविधि कराई जा रही हैं, उन्होंने उसका क्या उद्देश्य है उसको लेकर भी चर्चा की। मैं आपसे जानूँगा कि इस पूरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसा क्या खास किया जा रहा है जिससे ये उद्देश्य पूरे हों? उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या प्रशिक्षण केंद्र लगाया गया है। प्रशिक्षण में हर विषय के टीचर बुलाए जाते हैं, विशेषज्ञ विषय के विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं। उनके माध्यम से जो नए हमारे यहाँ शिक्षक आए हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सभी विषय के, जैसे भाई साहब ने भी बताया, तो सभी विषय की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। और विद्या भारती का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सिखाया जाता है। भाई साहब, मैं आपसे एक विषय और जानना चाहता हूं कि हमने देखा कि क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है और जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों के, जो पेरेंट्स हैं वे भी प्राइवेट स्कूलों को पसंद कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है विद्या भारती की शिक्षा में जो आपको खास बनाता है प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा? देखिए, प्राइवेट स्कूल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा हैं और विद्या भारती एक तरफ है। विद्या भारती एक अपने आप में एक सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है जो विद्यालय संचालित करती है। अन्य विद्यालय में विद्या भारती में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ विद्यार्थी को सर्वांगीण विकास की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थी तो को केवल काखा काखा नहीं पढ़ाया जाता है, उसके जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, उसको इंसान बनाया जाता है। हमारे यहाँ आप कहीं विद्यालय पर आप जाकर देखेंगे, लिखा रहता है कि जीवन का निर्माण यहाँ निस्दिन चलता है, स्वर्ण यहाँ मत खोज, यहाँ मानव ढलता है।
यहाँ पर मानव बनाने की शिक्षा दी जाती है, एक अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा दी जाती है, देशभक्ति की शिक्षा दी जाती है। एक अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं, और यहाँ पे जो आचार्य आते हैं वो कैसे, किस परिस्थिति से, क्या व्यवस्था से आप उनको बुलाते हैं और क्या होता है, इस पूरे विषय को आप विस्तार से बताएंगे। विद्या भारती अपने कार्य में निरंतर विकास कर रही है। प्रत्येक वर्ष नए विद्यालय भी खोलती है, प्रत्येक वर्ष नए टीचर की भर्ती भी निकालती है, जिनको हम आचार्य दीदी बोलते हैं। तो आचार्य दीदियों की भर्ती जब होती है उसके बाद उनका पूरा उनकी लिखित परीक्षा होती है। मौखिक परीक्षा होने के बाद इनका ये 7 दिवस का ये ट्रेनिंग सेंटर होता है, ट्रेनिंग दी जाती है। वो यहाँ वो वर्ग चल रहा है, उसको हम वर्ग बोलते हैं। तो टीचर ट्रेनिंग जो होती है उसका यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आपने देखा कि हमने आपको बहुत सारी यहाँ पर जो विद्या भारती स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है, इसके विषय में विस्तार से बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, और क्या प्राइवेट स्कूल जो निजी स्कूल हैं उनकी अपेक्षा क्या खास है विद्या भारती में, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में। तो इसके विषय में भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी और भाई साहब द्वारा बताया गया। आगे भी हम इस प्रकार की जानकारी अगर हमें कहीं प्राप्त होती है तो निश्चित ही हम आगे आपको अपडेट करेंगे। निरंतर अभी बनखेड़ी में 7 दिवसीय जो प्रशिक्षण वर्ग है वो निरंतर जारी है। हम प्रयास करेंगे कि आगे की जो गतिविधियां हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।